ज्यों ही ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, त्यों ही विष्णु के कान के मैल से दो प्राणी निकल पड़े। उसमें से एक को अपनी भूख मिटाने के लिए शहद की लालसा होने लगी और इसीलिए उसका नाम मधु पड़ा। दूसरा भाई एक कीड़े या कीटा जैसा दिखता था और उसे कैटअप के नाम से जाना जाने लगा। वे ये नहीं जानते थे कि वे कहाँ हैं। वे पूरी तरह से भ्रमित होकर इधर-उधर देखने लगे। भूख से व्याकुल होकर वे जीविका के साधन खोजने लगे, लेकिन उन्हें अपने चारों ओर केवल अनंत जल ही दिखाई दे रहा था। मधु व कैटअप ने इस पौष्टिक द्रव्य को पीना शुरू कर दिया और वे बहुत शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे उनके शरीर बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके सिर भी बड़े होते गए, क्योंकि अब वे अहंकार से भर गए थे, इस बात पर अत्यधिक आश्वस्त होकर कि वे इस क्षेत्र के स्वामी हैं। जीवों ने ब्रह्मांड की खोज शुरू कर दी। जब वे भटक रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मा को अपने कमल के ऊपर बैठे हुए देखा। भाइयों ने तुरंत सृष्टिकर्ता का सामना किया। तुम कौन हो? तुमने उस पुष्प आसन पर बैठने की हिम्मत कैसे की, जो केवल महान लोगों के लिए है? वे क्रोध में गुर्राए। ब्रह्मा चुप रहे, जिससे वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। या तो नीचे आओ और हमें अपना संप्रभु स्वीकार करो, या फिर युद्ध में हमें हराकर अपनी योग्यता सिद्ध करो। जब विधाता ने आज्ञा नहीं मानी तो मधु व कैटअप कांपने लगे। कमल के तने से उसे गिराने की कोशिश की। बेचारे ब्रह्मा फूल से चिपके रहे, लेकिन वेद उनके हाथ से फिसल गया। नीचे फिसलते हुए वे पंखुड़ियों के बीच की दरारों से एक के बाद एक गिरते गए। भाइयों ने उन्हें पानी के नीचे छिपा दिया और ब्रह्मा द्वारा अब तक अस्तित्व में लाई गई हर चीज को नष्ट करने की धमकी देने लगे। घबराकर निर्माता अब विष्णु की ओर मुड़े। हे ब्रह्मांड के रक्षक, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। क्या आपको पता नहीं है कि मैं आपकी गंदगी से पैदा हुए प्राणियों के बराबर भी नहीं हूँ? यदि आप मेरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते हैं तो मैं सृष्टि के अपने नियुक्त कार्य को कैसे पूरा कर सकता हूँ? अगर दोनों छोर एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते तो हमें वृत्त क्यों बनाना चाहिए? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं प्रभु? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अफसोस, पालनकर्ता पहले ही योग निद्रा में प्रवेश कर चुके थे। जो जागने और सोने के बीच की वो स्वप्नहीन अवस्था थी, जिससे वो सब कुछ भूल जाते थे। ब्रह्मा चीखते रहे, लेकिन विष्णु मुश्किल से ही हिले। मधु और कैटअप ने चहकना शुरू कर दिया, लेकिन विष्णु अप्रभावित रहे। कोई और उपाय न पाकर निर्माता ने अब भगवान को जगाने के लिए निद्रा या नींद का आवाहन किया। हे निद्रा, आपकी शक्ति से ही नारायण सो गए हैं। प्रार्थना करो, उन्हें अपने आलिंगन से मुक्त करो। वे हमें इन दो भाइयों से मुक्ति दिलाए, जिनकी इंद्रियां उन पर हावी हो गई हैं। वे जो कुछ भी देख रहे हैं, उससे इतने मोहित है कि वे गलत तरीके से उसका लालच कर रहे हैं। उन्हें मुक्त करो निद्रा, उन्हें मुक्त करो। निद्रा ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और संरक्षक ने अपने कमल नेत्र खोल दिए। ब्रह्मा की दुर्दशा देखकर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि सारी सृष्टि संकट में है। विष्णु ने मधु और कैटअप से लड़ने के लिए तुरंत एक नया रूप धारण करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने उस चमकदार आयाल को देखा। वो अश्वरोही अवतार भगवान हयग्रीव बन गए थे, घोड़े के सिर वाला। युद्ध के दौरान विष्णु ने पाया कि वे दोनों को मार नहीं सकते। जब एक भाई थक जाता तो दूसरा लड़ता। 5000 साल बीत गए और रक्षक पूरी तरह थक गए थे। उन्हें लगा कि अब शारीरिक शक्ति काम नहीं करेगी। इन दोनों प्राणियों को मन के खेल से पराजित करना होगा। अपनी गदा नीचे रखकर विष्णु ने हाथ जोड़े और मधुर स्वर में उनसे बात की।
शाबाश, मैं आपकी कुशलता के आगे नतमस्तक हूँ। आप दोनों सचमुच अतुलनीय हैं। अजय, आपकी शक्ति को नमन करते हुए मैं आप दोनों को एक वरदान देना चाहता हूँ। कोई भी वरदान बताइए और वो आपका होगा। आपसे वरदान? मधु और कैटब ने व्यंग किया। एक कमजोर व्यक्ति से जो हमारे सामने डरकर खड़ा है, इसकी नीली त्वचा डर के मारे और भी नीली हो गई है। हम विजेता है और विजेता वरदान नहीं मांगते, वे दान में देते हैं। हमसे वरदान मांगो मांगो और तुम्हें वरदान मिलेगा, कुछ भी, कुछ भी। विष्णु को घटनाओं का यही मोड़ देखने को मिला। संकेत आ गया था। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। तो फिर मुझे ये अनुमति दो कि मैं तुम्हें दोनों को मार डालूं। मौन। जैसे ही उनके सब समझ में आए, भाइयों को एहसास हुआ कि वे खुली आंखों से जाल में फंस गए हैं, लेकिन चेतावनी दी जा चुकी थी और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मौत के सामने मंडराते हुए बचने की उनकी प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। नीचे देखते हुए मधु और कैटब ने देखा कि कैसे पानी उनके चारों ओर हर दिशा में अंतहीन रूप से फैल रहा था। खुद को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हुए उन्होंने एक स्वर में कहा, आप हमारी जान ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। हमें ऐसी जगह पर मारना जहां पानी ना हो। हैग्रीव फिर मुस्कुराए। अपनी भुजाएं फैलाते हुए वे आकार में बढ़ने लगे, बड़ा और बड़ा, बड़ा और बड़ा, बड़ा और बड़ा, जब तक कि वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। केवल उसका रूप नीले पहाड़ की तरह पानी के ऊपर ऊंचा, नीले आकाश के साथ घुल-मिल जाना। मधु और कैटब को प्रत्येक जांघ पर रखकर उसने उनका सिर काट दिया। उनके कानों से पैदा हुए वे उनकी जांघों पर ही मर गए। चूंकि भगवान ने मधु का वध किया था, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा लगता है कि मैं जितना अधिक सृजन करूंगा, विनाश के लिए उतनी ही अधिक शक्तियां उत्पन्न होंगी। नारायण, हमें बचाते रहो, जैसे तुमने अभी किया। शायद मैंने कुछ नहीं किया, संरक्षक ने उत्तर दिया। शायद ब्रह्मांड ने मेरी माध्यम से खुद को बचाया। वेदों को वापस पाकर विष्णु ने अब दोनों भाइयों की लाशों से मैद या चर्बी हटाई और ब्रह्मा को निर्देश दिया कि वे इसका उपयोग पृथ्वी पर भूमि बनाने के लिए करें। इसलिए पृथ्वी को मैदिनी कहा जाएगा और इसकी मिट्टी को मैदिनी कहा जाएगा। उपभोग के लिए अयोग्य माना जाएगा। दोनों पिंडों के बचे हुए हिस्से 6-6 टुकड़ों में बिखर गए, जैसे पृथ्वी की 12 भूकंपीय प्लेटें बन गई। अपने कमल के ऊपर बैठे ब्रह्मा ने सृजन फिर से शुरू किया, इस उम्मीद में कि अब से उनका आगे का रास्ता शांतिपूर्ण होगा, लेकिन उसकी परेशानियां तो अभी शुरू ही हुई थी।